पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए मार्च में जो पाबंदियां लगाई गई वो पाबंदियां अब तकरीबन खत्म कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक काबू में है, इसलिए अब पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। आज इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे, मगर 7 सितंबर को स्कूल खोलने से पहले सूरत हाल का आखिरी दफ़ा जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा फैसला किया गया कि मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स और जो कैफ़ेज़ पर पाबंदियां हैं वो भी उठा ली जाएंगी और 10 अगस्त को वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसी तरह सयाहती मकामात और वहाँ के होटल्स 8 अगस्त से खुल जाएंगे। इसके अलावा फैसला किया गया है कि मुल्क भर में सिनेमाज, थिएटर्स, पब्लिक पार्क्स भी 10 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। खेलों की सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है, मगर खेल के मैदानों में तमाशाइयों के आने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़्लाइट और ट्रेन ऑपरेशंस पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो ख़त्म हो गई हैं और कोरोना के हवाले से जो सफ़र के दौरान SOPs हैं उन पर 30 सितंबर तक अमल होगा। इसके अलावा तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से हर किस्म के ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, मगर मेट्रो बस समेत दीगर मुसाफिर गाड़ियों में खड़े होकर सफ़र करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला ये किया गया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में शादी हॉल्स को खोला जा रहा है। इसके अलावा तमाम बिजनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स को 10 अगस्त से काम करने की इजाज़त होगी। साथ ही हुकूमत ने मज़ारों में ज़ायरीन के आने पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। अलबत्ता उर्स या दीगर बड़ी तकरीबात के लिए सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। मुल्क भर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना वायरस के आने से पहले जो मार्केट्स की टाइमिंग थी अब वही टाइमिंग बहाल होंगी। हफ्ता और इतवार की भी छुट्टी की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ये बड़े फैसले हैं जो आज किए गए हैं और तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से किए गए हैं, क्योंकि सूरत हाल काबू में है मगर एहतियात ज़रूरी है। आज अहम फैसलों के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने अवाम से एहतियात की अपील की। अमेरिका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जहां बेहतरी हो गई थी वहां दोबारा स्पाइक नजर आनी शुरू हो गई है। खतरा टला नहीं है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें आप जीत गए, अब आप 7 विकेटों से मैच जीत गए, मैच खत्म हो गया। ये जारी है सिलसिला। जहां बदएहतियाती शुरू हुई, जहां या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कमज़ोर पड़ गई, इंतज़ामी मेहनत जो है उसके अंदर हमें कमी नज़र आने की शुरू हुई, या सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर अवाम के रवैयों के अंदर हमें तब्दीली नज़र आई, एक मनफी तब्दीली नज़र आई, तो ये जो बेहतरी नज़र आई है ये खुदा न खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। और अगर वो सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वही दोबारा एक सिलसिला बंदिशों का, रोज़गार के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो सब हम अब तो उससे गुजर चुके हैं, तो अब हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ देह चीज़ होती है। दोबारा बीमारी से बचने के लिए और दोबारा मुआशी मसाइल से बचने के लिए, लॉकडाउन से बचने के लिए एहतियात कीजिए।